Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today I am going to discuss the marginal costing, which is also called as variable costing. So what is marginal costing? First of all, we will discuss its meaning. Marginal cost is the amount at any given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. Suppose करो कि पहले आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका जो टोटल खर्चा टोटल कॉस्ट आ रही है दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, ये आपके हो गए यूनिट्स। उसके बाद फिर आपने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो होगी है 110। सो द डिफरेंस इज ओनली 10 रुपीज कि पहले जब हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है 100 मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 10 पर यूनिट कॉस्ट इज 10। देन उसके बाद हमने एक और यूनिट प्रोड्यूस किया, 10 से 11 कर दिए, तो हमारी जो कॉस्ट टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, जस्ट 10 रुपीज का। सो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। देखो, the amount at any given level of output by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। यहाँ पे कितने यूनिट्स का चेंज आया, 1 यूनिट का। तो इसके साथ हमारी जो टोटल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट है वो हमारी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, चेंज इन द टोटल कॉस्ट विद द एडिशनल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। The marginal costing has been defined by the Institute of Cost and Management Accountant as the ascertainment by differentiating between fixed cost and variable cost। कि आपने जब जो मार्जिनल कॉस्टिंग जब कैलकुलेट करना है तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसमें हमने सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको ही कंसिडर करना है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना। Next is features of marginal costing. Marginal costing is not a method of costing like process costing, job costing. These are the various methods of costing जो आपके syllabus में नहीं, but a technique dealing with the effect of changes in cost, volume, price, sale mix on the profits। इसको हम practicals के साथ discuss करेंगे इस point को। Then marginal costing is concerned with marginal cost only. Marginal cost means variable cost only. As such, the valuation of fixed goods and work in progress is made on the basis of variable cost only। जैसे हमने लास्ट absorption costing की जब प्रैक्टिकल किए थे तो उसमें हमने देखा था कि जब हमने जो अपना हमारे पास जो स्टॉक बचा था उसको हमने वैल्यूएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट मींस फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। लेकिन जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है इसमें हमने किस पे उसकी वैल्यूएशन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। Fixed costs do not form part of cost of production for the purpose of marginal costing. They are treated separately and may be charged only to the profit and loss account. The profitability of a product or department is ascertained in the terms of contribution. Contribution आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने सेल कितना किया और उसके लिए आपका वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है प्रोडक्शन करने के लिए, डिफरेंस इज द कंट्रीब्यूशन। इसको भी हम प्रैक्टिकल्स के साथ डिस्कस करेंगे। For marginal costing technique, prices of the various products are fixed by the manufacturing concern on the basis of marginal cost and contribution। कि जो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं देन जो प्रोडक्ट के प्राइस है उसको हम फिक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल contribution or on the basis of marginal cost. The next is steps involved in marginal costing. First step is to differentiate between fixed cost and variable cost। क्योंकि हमारी जो marginal costing है हमने उसको उसमें सिर्फ हमने जो variable cost है उसको लेना होता है।
तो इसलिए सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है और कौन सी वेरिएबल। देन आपने फिर जो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, देन उसके बाद फिर आप उसका इफेक्ट देखोगे ऑन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट। दिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हमने कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की और कितना हमारा प्रॉफिट आया। दिस इज नोन एज CVP एनालिसिस। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमने डिस्कस की थी क्लास में, which remain fixed at all levels of output. ठीक है, so fixed cost may be defined as a cost which tends to remain unaffected, इसमें कोई चेंज नहीं आता by change in the volume of output. ठीक है, और इसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। पीरियड कॉस्ट मीन्स as they are incurred on the basis of time, do not vary directly। जैसे आप रेंट पे करते हो, रेंट आपने मंथली पे करना, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो they are incurred on the basis of time and do not vary directly with the volume of output। चाहे आप उसमें अपने उस मंथ में चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, चाहे आप 90 करो, चाहे आप कोई प्रोडक्शन ना करो, लेकिन आपको रेंट तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। So variable cost means which tends to change in aggregate in direct proportion to change in आउटपुट। जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होता है कि आप अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल नाम से क्लियर है विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपकी मटेरियल कॉस्ट कम आएगी, कम वर्कर्स लगाने पड़ेंगे आपको। अगर आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो आपको उतना ही रॉ मटेरियल चाहिए, उतनी ही लेबर चाहिए। सो इट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। The next is semi variable cost और semi fixed cost। semi variable means इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ वेरिएबल means fixed plus variable cost is known as semi variable cost। इसमें क्या आता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल करते हैं, उसमें कुछ पार्ट फिक्स होता है जो आना ही आना है, जो नेक्स्ट है वो आपका वेरी करता है विद द लेवल ऑफ कंजम्पशन। Next, the determination of marginal cost. Under the marginal costing technique, only variable costs are applied to product. So the cost of production is the marginal cost of production and cost of sale is the marginal cost of sale। कैसे करना है इसको हम प्रैक्टिकल्स के थ्रू करेंगे। So marginal cost refers to the aggregate of prime cost। Prime cost means direct material cost, direct wages and direct expenses and all variable overheads। मीन्स आपके जो वेरिएबल नेचर के खर्चे आप उनको ऐड करोगे। सो प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स मीन्स वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस द वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल। जो आपकी सेमी वेरिएबल में जितना पार्ट वेरिएबल है आप वो भी ऐड कर दोगे। जब इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी पीरियड कॉस्ट है, उसको हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं, उसको हमने इसमें कंसिडर नहीं करना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब हमने सेग्रीगेट करना है, उसको डिवाइड करना है कि कौन सा पार्ट फिक्स्ड है, कितनी वेरिएबल है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं जो अकाउंटेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको फॉलो करते हैं, लाइक कंपैरिजन मेथड, हाई एंड लो पॉइंट्स मेथड। ये आप नहीं डिस्कस कर, आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज CVP एनालिसिस। At this stage we know the variable or marginal cost vary directly with production, while fixed costs remain unchanged without any regard to the quantity of output. If this cost behavior is related to sales revenue, it will show the cost volume profit relationship कि हमने अगर cost को साथ में देखना कि हमने कितनी सेल की और कितना रेवेन्यू आया, then it will show the cost volume and profit relationship। The cost volume profit relationship actually represents the net effect of changes in cost, volume and price on the profits of the firm। So it is a device which is used to determine the usefulness of the profit planning process of the firm। So हमने इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिलते हैं CVP एनालिसिस के थ्रू, इनको हम प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स टू अवॉइड लॉसेस, इसके प्रैक्टिकल्स हैं। What should be the sales level to earn desired profit, भी हम कितनी सेल करें ताकि हमारा जो डिजायर्ड जितना हमने सोचा उतना प्रॉफिट अर्न कर लें। What will be the effect of changes in cost, price and volume on profit?
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स मिक्स ऑन प्रॉफिट, कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट सेल करते हैं सेल मिक्स में, तो व्हाट विल बी द रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसको हम सारा प्रैक्टिकल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, so you can go through these points. Next, in this practical we can differentiate between absorption costing and marginal costing. First, absorption costing technique, first हमारे पास आता है sales, then उसके बाद हमने दोनों नेचर के खर्चे लेने हैं, दोनों नेचर मीन्स वेरिएबल एज वेल फिक्स्ड, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स, देन टोटल कॉस्ट बन गई हमारे पास। टोटल कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग में, इसमें हमने जो ऊपर वाला फिक्स्ड ओवरहेड है इसको हमने नहीं लेना, बाकी आप सारे खर्चे लोगे लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं लोगे। फिर उसके बाद आगे आपके पास इनको ऐड किया तो आपके पास बन गई मार्जिनल कॉस्ट, देन सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट आप लेस करोगे 20,000 माइनस 15,000, देन द डिफरेंस इज, इसको हमने बोलना है कंट्रीब्यूशन, राइट। देन उसके बाद फिर आप कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड ओवरहेड लेस करते हो देन उसके बाद आपके पास आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो आपका टोटल है ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बी को बनाने के लिए, सी को बनाने के लिए, देन तो आप यहाँ पे टोटल के बाद ये चीज ले लोगे। अब देखो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट जरा कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन। अब देखो इस प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन हमें जरा मिल रही है, so hope the lecture is clear to all. Next we will discuss in the next video.